सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे। आपकी डबल इंजन की सरकार है प्रधानमंत्री जी, आपने मांगा था डबल इंजन की सरकार को, 25 सालों तक मणिपुर का तस्वीर बदल देंगे। ये तस्वीर बदली, हिंसा में जल रहा है मणिपुर, 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। आज मैं शर्म के साथ कहता हूं, मैं मोदी के गुजरात से हूं। मुझे शर्म आती है कहने में कि मैं गुजरात से हूं, क्योंकि पूरा देश आज जो जल रहा है ये गोधरा से शुरुआत हुई। आदिवासियों को बिल्कुल कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदिवासी नेता है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी देश की ऐसी ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे और सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। ये सारे राज्य आपस में एक पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। कारगिल युद्ध में जो वीर आपके देश के लिए लड़ता है, आपके देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, उसकी धर्म पत्नी को नंगा घुमाया जाता है, शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री जब संसद में चर्चा से भाग रहा है तो ये सोचो देश का क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर। ये प्रोटेस्ट एरिया है। यहाँ पर अपनी आवाज को रखने के लिए, अपनी आवाज को सरकार तक, देश की आवाम तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए लोग यहाँ पर समय समय पर इकट्ठा होते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जो मणिपुर की घटना, जिससे पूरा देश सिहर कर रह गया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके ऊपर चर्चा हो रही है, सभी इस बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर ये इतनी खतरनाक, इतनी विभत्स घटना कैसे हुई और इस पर सरकार ने अब तक क्यों नहीं संज्ञान लिया। इसके चलते यहाँ पर सेव आदिवासी, जी हाँ, आदिवासियों को बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया है, अपनी बात को रख रहे हैं और आदिवासियों को बचाने के लिए, उनके सम्मान में यहाँ पर एक प्रोटेस्ट है। उसी को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा ये मामला क्या है और क्या यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी या उनके जो समर्थक अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं, देश के आगे, सरकार के आगे अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं। शिवाजीराव मोघे साहब सांसद और यहाँ पधारे स्टेज पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरे सामने आप बैठे हिंदुस्तान। आज मैं शर्म के साथ कहता हूं, मैं मोदी के गुजरात से हूं। मुझे शर्म आती है कहने में कि मैं गुजरात से हूं, क्योंकि पूरा देश आज जो जल रहा है ये गोधरा से शुरुआत हुई। इस भारतीय जनता पार्टी जो अपने संविधान को समंदर में फेंकने की बात कर रहे थे, समंदर में फेंकना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि संविधान में जो हमें बाबा साहब ने, गांधी जी, सरदार पंडित नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम ने जो संविधान में हमें हक दिया था, वो पहले से इनके दिल में वो पहले से छुप रहा था, क्योंकि हम इस देश के असली मालिक हैं। मैं गुजरात ओबीसी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष घनश्याम भाई गढ़वी हूं। मैं आपको पूरे हमारे ओबीसी समाज की ओर से यहां आपको मैं हमारा समर्थन देने के लिए आया हूं। यहां अब भारी संख्या में जो आदिवासी समाज के भाई और बहनों इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी कानून, कोई भी सरकार
वंचित नहीं कर सकते हैं। और जो मणिपुर में जो बलात्कार हुआ वो एक आदिवासी नारी पे नहीं हुआ है, एक पूरी भारत माता पे बलात्कार हुआ है। आई डोंट नो वेदर आप लोग ने ये सब वीडियोस देखा होगा कि नहीं, लेकिन ये ट्रूथ है। आई हैव द वीडियो टू शो इट टू यू, and whatever I am saying, this is not a propaganda. We have video evidences, we have proofs that these are all done under the so-called Peace and Harmony Society of Meitei community. ये बोल रहे हैं कि लोग हमें पीस चाहिए, पीस के बहाने ये क्या कर रहे हैं, घर जला रहे हैं। पहले घर लूटेंगे, उसके बाद घर जलाएंगे। That is what that has happened. ये how do I say, it's like a method ever since day 3 day 4 जब से हम यहाँ पे इम्फाल पलायन हो चुके हैं, इम्फाल हमने छोड़ा है, तब से जो भी ये हुआ है, पहला चीज हुआ है अटैक्स के बाद लूटिंग, उसके बाद घर जलाना। सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे, आपकी डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी, आपने मांगा था डबल इंजन की सरकार को, 25 सालों तक मणिपुर का तस्वीर बदल देंगे। ये तस्वीर बदली, हिंसा में जल रहा है मणिपुर। 50,000 लोग राहत कैंपों में हैं। कौन गया वहां पर? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में डेलीगेशन भेजा। जाओ मणिपुर के हालात देखो, हम उनकी आवाज संसद सत्र में उठाएंगे। मुकुल वासनिक जी, कांग्रेस का दल वहां जाता है, लेकिन क्या होता है, कोई सुनवाई नहीं होती। फिर राहुल गांधी जी ठानते हैं कि मुझसे ये आग दिल्ली में बैठकर देखी नहीं जाती है, मैं सांसद नहीं हूं, किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, पर मेरी आवाज, लोकतंत्र की आवाज मणिपुर के लिए जो उठनी है, वो मोहताज नहीं कि मैं सांसद रहूं। राहुल गांधी जी गए वहां पर, इन्हीं भाजपाइयों ने पूछा किस हैसियत से गए हैं। राहुल जी, आपको सांसद नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है। उन्होंने कहा मैं इंसानियत के नाते जा रहा हूं, मैं जख्मों में मरहम लगाने जा रहा हूं, मैं इस लोकतंत्र की आवाजों को, बेटियों की आवाजों को दबने नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी जाते हैं, मीडिया सवाल करता है, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, इसलिए मीडिया में कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन महिला गवर्नर, राज्यपाल से वो मिलते हैं, और राज्यपाल, महिला राज्यपाल, इन्हीं भाजपा सरकार द्वारा, राष्ट्रपति जी आप द्वारा भेजी गई महिला राज्यपाल क्या कहती है कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में इस तरह की घटना, हिंसा पहले कभी नहीं देखी। वो भी असहाय महसूस कर रही। प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी से समय मांग रही है, उनके पास समय नहीं है उस महिला गवर्नर के लिए। मैं आदिवासी भाई बहनों को बहुत बहुत आप इस लड़ाई में देश से कोने कोने कर आए, और सभी भाई बहनों को देश से संदेश जाएगा कि आदिवासी को डरने की जरूरत नहीं है, आदिवासियों को बिल्कुल कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदिवासी नेता है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारी देश की ऐसी ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे और सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, मेरा नाम जरिता लाइथलाम है और मैं मेघालय से हूँ, और आज मैं उत्तर पूर्वी भारत के बारे में ही बात करूंगी। अगर हम उत्तर पूर्वी भारत के बारे में बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत से मैं आपको आज अवगत कराती हूं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। ये सारे राज्य आपस में एक पवित्र बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। हम जब मणिपुर की बात करते हैं तो जिस मणिपुर में प्रकृति को पूजा जाता है, उसी मणिपुर में प्रकृति के द्वारा बनाए गए मनुष्य के खून की नदियां बह रही है। आज मणिपुर हिंसा में आज 90 दिन हो गए हैं, 250 से ऊपर लोग मारे गए हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार कर उनको नंगा परेड कराया जा रहा है। 50,000 से ऊपर लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं। इन रेफ्यूजी कैंप्स में उनके लिए ना साफ पीने का पानी है, ना खाने का सुविधाएं है,
न ठीक तरीके से रहने का बंदोबस्त है। 300 से ऊपर गिरजा घर जलाए गए। मैं इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहती हूं कि कब तक ये चुप्पी होगी। हमारे साथ SC/ST के दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन संजय नीरज जी हैं और उनके साथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो सेम आदिवासी जो आप कह रहे हैं, इसको लेकर के कुछ बताएं, क्या आप कहना चाह रहे हैं इसके प्रोटेस्ट के माध्यम से? ये धरना कहा जाता है जब किसी भी एक कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होता है। उसका उदाहरण मणिपुर से बड़ा कोई हो नहीं सकता। मणिपुर में आज सोच के बड़ा दुख होता है कि हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी समूह से बनाई जाती है, लेकिन उसी आदिवासी समूह को जब देश में प्रताड़ित किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, नंग घुमाया जाता है, तो एक आदिवासी को घुमाया जाता है। कारगिल युद्ध में जो वीर आपके देश के लिए लड़ता है, आपके देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है, उसकी धर्म पत्नी को नंग घुमाया जाता है। शर्म की बात है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री वो चुप्पी साध लेता है। मुझे ये नजर नहीं आता कि ये मणिपुर देश का हिस्सा है, पार्ट ऑफ भारत, लेकिन उसे क्या मतलब है? वो 5 आदमियों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं। वो कॉर्पोरेट जगत को सिर्फ चाहते हैं कि वो जो ना बस हिंदुस्तान को खूंच नचोच के जो ना अपने बिजनेस को बढ़ाए। उन्हें किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है। भले ही भारतीय नारी को नंगी कर दिया जाए, निवस्त्र कर दिया जाए उनके सामने, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बड़े शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री 3 महीने से अत्याचार हो रहा है मणिपुर में और उनका कोई बयान नहीं आता। धन्यवाद। हमारे साथ सतीश गुलिया युवा नेता है कांग्रेस के। आप क्या कहना चाहेंगे आज इस आदिवासी से जो आपका प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर? देखो, देश का प्रधानमंत्री जब संसद में चर्चा से भाग रहा है तो ये सोचो देश का क्या होगा। देश का तो सत्यानाश कर दिया है। बिल्कुल, एक आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और उनको नंग वस्त्र करके घुमाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री के पास में 2 शब्द कहने को नहीं है। जब मजबूरन एक वीडियो वायरल होता है, वो भी सोशल मीडिया से, क्योंकि नेशनल मीडिया तो मोदी का मीडिया है, उसने तो ये दिखाया नहीं। 84 दिन से जब ये वीडियो सामने आया तब मोदी जी एक 36 सेकंड के लिए एक बार बोलते हैं संसद में, फिर संसद से भाग जाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। एक देश का राजा देश के नागरिक की पीड़ा नहीं सुन रहा है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मणिपुर के CM को भी इस्तीफा देना चाहिए। वह राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हमारी यही मांग है कि इसमें मणिपुर का CM तत्काल कुर्सी छोड़े और हमें राष्ट्रपति शासन लगे। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो देश में इस समय मणिपुर की जैसे घटना है, फिर नागलोई की घटना है, उसके बाद गुरुग्राम की जो घटना है, ये सब देश को तोड़ने की जो घटनाएं हैं, इनको लेकर के आपके क्या सुझाव, क्या है विचार? क्या ये 2024 का जो लोकसभा का जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए ये प्रोपेगेंडा है? क्या ये साजिश है? क्या ये सब जो हो रहा है ये राजनेताओं की कोई कारस्तानी है? आप इससे क्या समझते हैं? आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार? हमसे जरूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।